कौन है वो मामा? बाबू रेड्डी, चित्तूर के पास एक काउंसलर है। मामा काउंसलर नहीं, खुजली वाला कुत्ता है वो। पहले भी काटपाड़ी कॉलेज के एक स्टूडेंट को अपने यहाँ 4 दिन रख चुका है, तभी उसे गोली मार देनी चाहिए थी। रत्नम, अब ये तेरा काम है, तुम्हारी जगह मैं जेल जाऊंगा। बताइए क्या करना है? उसके पास जाके इस बच्चे को याद कर लेना। क्या करना है दिल बता देगा, बाकी मैं देख लूंगा। उसे पास मत आने देना। ठीक है भाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमता अपने खिलौने शौक पूरे करने। धर की पुट्ठे, तेरे शहर में कोठे नहीं थे जो बाहर मुंह मारने गया था, वहीं चला जाता। लेकिन अपनी प्यास बुझाने तूने उस बच्ची पे हाथ डाला। तेरी बेटी की उम्र की थी वो। बहुत हिम्मत है तुझमें जो दिन दहाड़े ऐसा कांड किया। तेरा ना इलाज करना होगा। नहीं नहीं। इसका पैर काट दूं क्या? काट दो भाई, या इसका औजार ही उड़ा दूं। इसका हाथ काट दूं या सीधा गर्दन उड़ा के किस्सा खत्म कर दूं मैं? नहीं, ऐसा मत करो। तुझ जैसे बीमारों की बीमारी मिटाने का यही इलाज है। साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए हैं। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रुपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? देंगे। अरे बहन जी, मेरा मतलब चांदी का सिक्का देंगे। हाँ। बताओ पूरी फैमिली नहाई कि नहीं? हाँ, मुर्गी हाँ, बकरे नहा खा गई। लिए? हाँ, वोट डालने के लिए ना? जी नहीं, घर खाली करवाना है। हाँ? चलो हे! चुपचाप फूट लो यहाँ से। किसकी हिम्मत है हम लोग को इधर से निकालने की? 3 सालों से मकान मालिक को किराए के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल नहीं, 10 साल से इधर रह रही हूँ। कानून के हिसाब से 10 साल के बाद घर हमारा हो चुका है। ये कैसा इंसाफ है बहन जी? या तो चुपचाप इज्जत से घर को खाली कर दो, तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं माने तो शहर के बाहर पहाड़ों पर ले जाकर एक एक करके पूरी फैमिली को नीचे ड्रॉप कर देंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। बुलडोजर है। चल, हेलो। आगे। बुड्ढे पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा रे। अबे आदमी है या चाबी से चलने वाला खिलौना? इसे मारकर हंसी नहीं उड़वाना। बाहर निकालो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग?
क्या बात है? ये क्या दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ति और तुम्हारा नाम? कीर्ति। मूर्ति छोटी होती है, कीर्ति चारों ओर फैलती है। तुझे नहीं उठा सकता, तुझे लोकेशन भेज दूंगा, खुद ही वहाँ पे डिलीवर हो जाना। हाँ? ओ बुढ़ाओ यहाँ, जब मकान मालिक ने कहा घर खाली करो तो तुम लोगों से डरा रहे थे कि बुढ़ा मर जाएगा। हाँ? इसी खटिया पे तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। तुम बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा। बुढ़े पे अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन खटिया पे तो कर सकता हूँ ना। तेरी पुलिस को कॉल कर। कोई फायदा नहीं है, तू पुलिस को बुलाएगी, वो तेरा नाम बता देंगे। ये गुंडे इनको छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों झंझट में फंसा किसी है? शमशान में फेंक आना। बुजुर्ग पर भी तरस नहीं आ रहा इन्हें, फर्नीचर की तरह उठा रहे हैं। नमस्ते भाई। लो खाना लगा दूं क्या? क्या है? वेट कर। हाँ बोल। पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की। मुझे बस हाथ लगा के दिखाओ। आओ आओ। सर इधर बहुत गड़बड़ हो गई है सर। अरे वो सब छोड़, तू उसे पहले से जानती थी क्या? बता ना। पर वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे जानता हो। वो मुझे पहले से जानता है। तुझे आइडिया भी है तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? जानते हो वो कौन है? लोग जानते हो किसे मारने आया? तू कौन है बे?
फिर कभी उस लड़की के आसपास भी दिखे ना। हे, उस लड़की को इसके बारे में बताया? किस मुंह से बताऊंगा उसे मामा? कल को अगर उसने माँ के बारे में कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? ये बात राज ही रहे तो अच्छा है। पता है, इतने दिनों में उससे नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। बस उसमें अपनी माँ नजर आई, इतना ही मेरे लिए काफी था। किसी वफादार कुत्ते की तरह उसकी हिफाजत की मैंने। यूं तो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन वो कहीं तो है। हे, उससे मिलना है मुझे। कहाँ रहती है? आज ही वापस अपने गांव गई है। किसी को उसके साथ भेजा है ना? वो बस में अकेले। अकल है कि नहीं? अरे वो गुंडे भेड़ियों की तरह उसके पीछे घूम रहे होंगे। अगर हिफाजत करने वाला साथ नहीं होगा तो वो टूट पड़ेंगे। अच्छा ये बता, कितने बजे की बस थी? 5 बजे। अभी तक वो काट पड़ी पहुंची होगी। जाओ उसे घर छोड़ कर आ। जल्दी निकल, मिल्खा सिंह के पास भागना। भैया जरा बस रोकना। अरे जरा बस रोकना। क्या हुआ सर? बस क्यों रुकवा रहे हो? अरे अर्जेंट काम है, बस रोकना। मैं बस नहीं रोक सकता सर। बोला ना बस रोक। सर अरे सर रास्ता क्यों रोका है? ऐसे दादागिरी क्यों कर रहे हैं? बस में एक पैसेंजर है, उससे काम है। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम पहले नीचे आ जाओ। मैं नहीं, बस में मत जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। बेकार की तकलीफ होगी। नहीं, वो बस में जाना सेफ नहीं होगा, मैं छोड़ता हूँ। आ जाओ। अरे आराम से आ जाओ। क्या बात है? जल्दी आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं घबराओ, वो लोग आ गए। जल्दी गाड़ी में बैठो। कौन है ये लोग? वो लोग पास आ गए, जल्दी करो। बैठो। कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत।
वाला कौनो गली का कुकुर नहीं था, मालिक का हिफाजत करे वाला पालतू कुकुर था। कौन है पता लगा? जरूर उसका कोई रिश्तेदार होगा, नहीं तो कोई आशिक होगा। हमारे छोकरा लोग पता लगा रहे हैं उसका। पहले उस सुअर को उड़ाओ, फिर उन कीड़ों को कुचलना। जैसे ही वो शहर में कदम रखे उसका सिर धड़ से अलग कर दे। नहीं, घर के अंदर चलो ना। मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अब बेटी तुम ठीक तो ये हो मेरे ना? पापा है। मल्लिका, माँ बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो ना माँ, मैं ठीक हूँ। क्यों रो रही हो? आजा। आ गए बेटा तुम। इन्होंने मदद की। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। अरे दादाजी, भगवान के अवतार हो। दादाजी। क्या कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? ईश्वर का अवतार लेकर हमारी बेटी की रक्षा की तुमने। तुम्हारी माँ जहाँ भी हो खुश रहे। बैठो ना। बैठो बेटा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मल्लिका ने सब बता दिया है। वो जमीन हमारे लिए मंदिर जैसी है। हम पे कितनी भी मुसीबतें आई, हमने उसे नहीं बेचा बेटा। कोई उस जमीन पर पैर न रखे, इसलिए मैं स्टे ऑर्डर भी लाया हूँ। इसके बावजूद उन्होंने बिल्डिंग बना दी। आज कॉलेज का खात मुहूर्त है। वो प्रॉपर्टी आंध्रा में है, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं कुछ कहूंगा तो गलत मत समझिएगा। वो जमीन आप उन्हें संभालो इसे। क्या हुआ इसे? देखो। इस स्टे ऑर्डर में साफ साफ लिखा है जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता कोई भी इस जगह में पैर नहीं रख सकता। ऑर्डर
कोर्ट से आया है, लेकिन एक भी ऑफिसर को परवाह नहीं है। सब फंक्शन का मजा ले रहे हैं। कौन है बे वो राइडू? तू है क्या? ए, ज़बान के बात कर। तो तू ही है वो राइडू? किसी के घर की बहू बेटियों को मारने पूरी गुंडों की फौज भेजता है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी दोनों बेटियों को अभी चीर दूं तो? बोलना। बात कर रहा हूं ना, भौंकता क्यों है? सिर्फ धमकी देने नहीं आया हूं। इस लड़की को कुछ हुआ ना तो करके दिखा दूंगा। मलिका यहाँ, मैंने कहा यहाँ जाओ। ये तुम्हारी जमीन है। अगर यहाँ बिल्डिंग बनती है तो वो तुम्हारी होगी। यहाँ गृह प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। बैठो। मल्लिका, मैंने कहा ना बैठो। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। चाहता है तो अपनी इस बिल्डिंग को जैसे हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था वैसे उठा के कहीं और ले जा। नहीं तो बुलडोजर से इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के इसके मलबे को भंगार के भाव में बेच देना। बस इस जमीन से दफा हो जा। और अगर नहीं गया ना। पंडित जी, पवित्र अग्नि में आखिरी आहुति किसकी देने वाले थे? लाइए, मुझे दीजिए। ये लो, रखो इसे। आहुति दो मलिका, आहुति दो। आखिरी आहुति इसने दी है। आज से ये पूरा कॉलेज इसके नाम हो गया। हम राइडू के आदमी हैं। दिख रहा है। तुम्हारे यहाँ ढाबे में हड़ताल है क्या? सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। तू इस मैटर से दूर हो जा। तुझे कीमत मिलेगी। लैंड रजिस्टर करने में हमारी मदद करो। और भी पैसा मिलेगा। एक बात और, बोल दे। उस लड़की को जान से मार दे। इस काम की डबल कीमत देंगे। तेरी डील तो एकदम झकास है। मैं डायरेक्ट राइडू से बात कर लूं क्या? हाँ, कर लेना। अरे वीडियो कॉल लगा ना, सीधा उसी से बात करता हूं। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? फोन लगा। गधा, फोन सीधा पकड़। अरे भाई, फोन सीधा ही पकड़ा है। बात करे खातिर से शासन करके पड़ी। अरे इसने मुझे लटका दिया है भाई। ये सही कह रहा है राइडू। ये देख, फोन तो सीधा है, ये उल्टा लटका हुआ है। तुझे वो जमीन चाहिए ना, तो तू उस लड़की की जान के पीछे क्यों पड़ा है? बोलना, बोलना वरना तेरी तो बता। बोलना। रुक जा। ए राइडू, मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। मैं ये तो समझ गया हूँ कि इसके पीछे तेरी कोई और जान है। क्यों बे? तुझे लगा तू पैसा फेंकेगा और मैं बिक जाऊंगा? मैं इंसाफ करने के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। देखेगा तुझे? देखेगा? वो लड़की मेरी सांस, मेरी जान है, मेरा लहू, मेरा अस्तित्व है। अरे उसका बदन तो क्या, उसके नाखून को भी तेरी वजह से कोई खरोंच आई ना। नगरी हो, चित्तूर हो, आंध्रा हो या तेलंगाना हो, तू जहाँ कहीं छुपा हो, चाहे जितने भी साल लग जाए, तुझे ढूंढ के चीर दूंगा। ये कौन है? ये कौन है ससुर? पता नहीं भैया। इतना काहे भुतक रहा? क्या पता। क्या हुआ? पता नहीं दीदी, लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा है। प्लीज कुछ कीजिए। पानी पिलाओ इसे। बाहर शोर कैसा है? तबीयत खराब है। क्या मम्मी? बाहर जुलूस में एक आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, जरा देख तो बेटा। अरे भूल गई, रत्नम ने कहा था चाहे जो हो जाए मल्लिका घर से बाहर नहीं जाएगी। एक बीमार की मदद ना करना पाप होता है। देख बेटा, क्या आती है? मल्लिका, बच्चा बेटी। जाओ, भागो!
एसआई उस गाड़ी को रोक रहे। ठीक है सर। ए रोको रोको, इधर लो इधर लो, साइड में। ऑफिसर कौन हो आप लोग? हम आंध्रा पुलिस। पर तू तो पंजाबी ढाबे का बावर्ची लग रहा है। अबे सांड, वर्दी देख के समझ में नहीं आता कि पुलिस है। यहाँ क्या कर रहा है? एक क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं। चाहे किसी क्रिमिनल को लेके जाओ या अपनी काकी को लेके जाओ, मुझे मतलब है मलाई से। GST प्लस माइनस TDS जी पे ओनली। चेक करना होगा गाड़ी में कौन बैठा है। बाजू हट सांड। ए इधर आ। सर लाइन पे बन रही है सर। अरे बाप रे, ये कहाँ मिल गए तुम लोगों को? यहाँ तमिलनाडु की पूरी पुलिस 2 हफ्तों से इन्हें ढूंढ रही है। ये कहाँ छुपे बैठे थे? ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा, पता है इस पर पुलिस वाले को मर्डर करने का चार्ज लगा है। अरे चेस्ट पे कट भी है, कान पे भी कट है। We have to take him to the hospital. This is very illegal. हथकड़ी मत खोलना, वो भाग जाएगा। अरे चुप बैठो। You are going against the law sir। इसे पढ़ो। तुम्हारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, बट आई हैव कोर्ट ऑर्डर। थोड़ा फटा हुआ है। एज रूल्स अब इसे सीधे जज के सामने पेश करूंगा। अगर तुम चाहो तो PT वारंट लेकर आओ और लेके जाओ। ओके ओके। बहुत अच्छे, अब बताओ वहाँ से लौटना कैसे है? 48 टन बजरी के साथ एक टॉरस लॉरी चाहिए। टॉरस लॉरी? रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, बिना रुके उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर फीस। टॉरस लॉरी चाहिए। ठीक है, मैं रेडी से बात करता हूँ। अब क्या हुआ? फीस जमा हो गई। मतलब एडमिशन हो गया? तुम खुश तो हो ना? यही चाहिए था ना। चलो मेरे पीछे ही रहना। मल्लिका चलो अंदर बैठ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। चल। अभी कहाँ? हाईवे पे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आगे पुत्तूर देसम्मा मंदिर आएगा, वहाँ जल्दी से एक बाइक का इंतजाम कर दीजिए। बाइक का इंतजाम कर दूंगा। सीट के नीचे गन रखी है, जरूरत पड़े तो। तीनों बॉर्डर पे शूटर्स रेडी है सर।
हम पहुंच रहा हूँ, खत्म कर दे दूरों को। सालों में पैसों की लालच के लिए कितनों को मारा है तूने? मुझे छोड़ दो मुझे। लाशों के ढेर देखकर बहुत हंसी आती है ना तुझे? आज हंस के दिखा, हंसेगा तो छोड़ दूंगा तुझे। हंसना और जोर से, और जोर से हंस के दिखा। हंसना। हाँ, तू दुनिया का पहला आदमी है जो मरते हुए भी हंसते हंसते मरा। मार डालो सबको, छोड़ना मत। उसको भी। मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा, ये सब क्या हो रहा है? इतना कुछ हो गया। हमें इसी वक्त ये घर खाली करना है। आप तिरुतनी में महेश भैया के घर जाइए। मलिका, तुमने वो गन कहाँ रखी है? क्यों चाहिए तुम्हें? तुमने मेरी गन कहाँ रखी है? जाओ लेकर आओ, जाओ। क्या करोगे गन का? बताओ मुझे। तुम्हें नहीं पता? इतनी मासूम हो। उस कमीने ने अब अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उसी दिन मार देना चाहिए था मुझे उसे, और आज उसने मेरे परिवार पर हमला किया है। तुम सब्र से काम लो प्लीज। ये मुझे सब्र का ही फल मिला है। मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। एक बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दिया उसने। अगर अब भी सब्र दिखा तो तुम्हें भी मार देगा वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें राक्षस समझता है वो। जब तक मर नहीं जाती वो रुकने वाला नहीं है, इसीलिए उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम लोग सो रहे हो क्या? अपनी पूरी प्रॉपर्टी फ्री में दी, पर उसने घर में घुस के सबको मारा। क्या हम ये नहीं कर सकते? 1 घंटे के अगर एक्शन नहीं लिया तो? 10 मिनट के अंदर एक्शन नहीं लिया तो मुझे कॉल करना। कोई बस बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए, सबको जला देंगे। हमें बेवकूफ समझाए क्या? एक बार बॉर्डर क्रॉस करे। आंध्रा के होम मिनिस्टर से मैं बात करूंगा। राघव, तुम सबका अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ए राइडू, वक्त नाम का सांप तुझे निगल चुका है। अपना रोएंगे ना दुश्मन से डरेंगे। अब जो लड़ेगा वही जिएगा, समझ गया ना? पर हम क्या कर सकते हैं रत्नम? मैं आंध्रा नहीं जा सकता। वो लोग घात लगाकर बैठे होंगे, लेकिन वहाँ पूजा करवाने के लिए तुम लोग वहाँ जा सकते हो। वहाँ जाओ और उस पर नजर रखो, मुझे खबर करते रहो। किसी तरह कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर लूंगा। मदनपल्ली वाले रास्ते से रेनीगुंटा पहुंच जाऊंगा। कुत्ते भौंक रहे हैं, जाके देखो कौन है।
जाके देख कौन है। हाँ देखता हूँ। जाके चेक कर, शायद कोई है। कैसे पता लगा कि हम यहाँ हैं? कभी देखा है कसाई सुअर को कैसे काटता है? कहाँ है रे? पागल कुत्ता है तू, अब भी छुपना चाहता है। हिम्मत है तो हमरा के एक बार जाए दे, तोहरा गर्दन धड़ से अलग कर दे। तू कौन है रे? अब तक पहचाना नहीं ना मुझे? अपने गंदे दिमाग पर जोर डाल। लोग नाइकी का बेटा होगा। तू वो इंसान है जिसने लोगों की जिंदगी में सिर्फ जहर घोला है। जिस कोख ने मेरी माँ को जन्म दिया, तू उससे कैसे जन्मा? सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ से उस मल्लिका की शक्ल मिलती है, तू उस बेचारी मासूम लड़की को मारने निकला था। इतनी नफरत करता है मेरी माँ से। अरे मेरी माँ तो आज भी इस लहू में कहीं जिंदा है। तुम दोनों का खून एक ही था ना? मेरी माँ का भी लहू मिला है इसमें, और इसलिए आज तक मार नहीं पाया तुझे। अच्छा होगा कि तुम लोग मिलकर इसे मार दो। 25 साल तक तुम्हारे सिर पर मौत का साया बन के मंडराता रहा, तुम्हें यहाँ से वहां भगाया ना? क्या तुम्हारे मन में कभी बदले की आग नहीं जली? आज ये मौका जाने मत देना, बलि चढ़ाओ इसकी। पर एक इंसान की बलि कैसे चढ़ा सकते? ये मुझसे नहीं होगा। कभी किसी मंदिर में नारियल के 2 टुकड़े नहीं किए? खाना बनाते वक्त घर में चाकू से कद्दू को काटा है ना? वैसे ही काटना है इसे। सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है ये। चीर डालो इसे। अगर ऐसा किया तो परिवार पे पाप लगेगा। किसी मासूम को मारो तो पाप होता है। लेकिन किसी पापी को मारने से हमें पुण्य मिलता है। रत्नम, मामा का कॉल है।
तुझे सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? कल जो भी हुआ उसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए। सरकार में कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाने पाए, इसीलिए। देखो, रोना मत। तुम्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना है। जेल में रहना मेरे लिए नई बात नहीं है, पर अब तुम सुकून से रहोगे, यही काफी है। 3-4 दिन में एक फोन करने देंगे। अगर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बोल देना। फिर देखना उसके अगले ही मिनट ये लोग पहुंच जाएंगे और तुम्हारी हर तकलीफ दूर करेंगे। तुम बस अपनी डिग्री पूरी कर लेना और फिर शादी करके बहुत खुश रहना। मेरी खुशी के लिए और कितना सोचोगे तुम? क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? तुम ही मेरी जिंदगी हो माँ। मैं सालों तक ठीक से सोया नहीं हूँ, रात भर रोता रहता अपनी माँ को याद करते। पर जिस दिन से तुम्हें देखा रोना छोड़ दिया है मैंने। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं तुमसे? अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे मेरा नाम दे सकती हो।